आप लोग यहाँ पर एक बैठक की पिछले बार मंत्री जी आए थे, फिर क्या आगे रणनीति बना रहे हो? नहीं, आगे का जो है आज का जो विशेष बैठक था वो बैठक हमारा जो केंद्र शरण स्थल है, जो हमारा धार्मिक स्थल है और हमारा आस्था का केंद्र बिंदु है, जो पूरा देश में विश्वविख्यात है। यहाँ पूरा देश विदेश से लोग आते हैं सरहुल के महापर्व के समय में, पूरे देश विदेश से। और यहाँ पूरा जब सरहुल का आयोजन जब होता है तो यहाँ लाखों लाख की संख्या में लोग उमड़ते हैं, यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज विकास का भेंट चढ़ते जा रहा है हमारा धर्म कर्म का स्थल, और हम आदिवासी जो है, हम आदिवासी को इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम कह नहीं सकते। यहाँ पर सीधा जीता जाता हुआ उदाहरण है यह हमारा गेट, केंद्र शरण स्थल का सामने निर्माणाधीन जो ये फ्लाईओवर है ना, फ्लाईओवर बना करके विकास के नाम पे आज हमारा पूरा जो एंट्रेंस प्लेस को ही पूरा कंजेस्टेड कर दिया है, छेक दिया। अब आएंगे हम कैसे पूजा करने, बताइए? हम पूजा करने कैसे आएंगे? लाखों लाख की संख्या में जो हमारी सरना धर्मलंबियां हैं, है ना, वो कैसे आएंगे सरहुल के समय में? इसका ये बहुत बड़ा सवाल जो यहाँ के जो हर वो तंत्र है उसको जवाब देना चाहिए। कैसे करेंगे पूजा करके यहाँ सरहुल के समय में और अन्य मौके पर भी? आपको बार बार लिखित तौर पे आवेदन दे करके आपको अवगत कराया जा रहा है कि यहाँ पे निर्माण कर रही कंपनी, यहाँ का मतलब कि जो हम आदिवासियों का जो अस्मिता है, जो पहचान है, जो हमारा आइडेंटिटी है, धर्म कर्म का स्थल है, उसको कहीं ना कहीं वो पूरा तबाह करने में तुली हुई है। ये बात को तो बता रहे हैं हम लोग, मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। भी यहाँ पे आते हैं पूजा स्थल, बिल्कुल उनसे संपर्क किया आप लोग? निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर अभी तक विरोध एक सामान्य रूप से किया गया है, सामान्य रूप से किया गया है, क्योंकि हम लोग सरकार के विरोधी भी नहीं है, ना ही विकास के विरोधी हैं। हम लोग आज विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारा आज पहचान पे आंच आ गया है, हमारा आज धर्म कर्म के स्थान को ब्लॉक कर दिया गया है, तो कैसे विरोध नहीं करेंगे? और यहाँ पे जब आए थे, जब विरोध करे थे, तो माननीय मंत्री साहब जो जनजाति कल्याण मंत्री हैं झारखंड सरकार में, आदरणीय चमरा लिंडा जी आए थे। उन्होंने भी आने के बाद चीजों को देखा सामने से, तो उन्होंने भी साफ लफ्जों में बता दिया निर्माण कर रही कंपनी को, कंस्ट्रक्शन कंपनी को, कि आप गलत की हैं और आप यहाँ धर्म कर्म का स्थल को आप छीक नहीं सकते हैं, आप उसको कंजेस्टेड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका भी यहाँ कदर नहीं होगा, क्योंकि साफ शब्दों में उन्होंने कहा आने वाले थे चंदा अभी तक निश्चित तौर से। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं उनको अवगत करा दिया जा चुका है, चीजों को पुनः एक बार हो सकता है उनका जो चूंकि सरकार में है, निजी तौर पे जो उनका जो चीजें है सरकार के अंदर की चीजें। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं ऐसा होने के बाद? हम लोग स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि हमारा जो सामने एंट्रेंस और एग्जिट का प्लेस को पूरा फ्री किया जाए, वहां पे उसका जो कंजेस्टेड कर दिया गया है उसको फ्री कर दे। और नहीं तो इसका जो विकल्प है, इसका भी एक विकल्प है, यदि आप अगर नीचे से फ्री नहीं करते तो आप इसको ऊपर ले जाइए, जो आप लेते आ रहे हैं, दो में से एक विकल्प है। जो नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? अगर ऐसा अगर हम लोग नहीं हुआ, अगर हम लोग की बातों को अनदेखा किया गया, नहीं माना गया, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी की बात है, हमारी पहचान की बात है, अगर हमारी पहचान को मिटाने का अगर खेल खेला गया तो फिर समझेगा, चाहे वो कोई भी तंत्र हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, अगर आदिवासियों पे आंच है तो उसका जवाब आदिवासी उसी रूप में दिया है और देगा। ठीक, नाम बता दीजिए। सोनू कल को
टोली सरना स्थल पर आप लोग आज बैठक किए हैं, जी। क्या मामला मसला तो अभी पूरा झारखंड में सब देख ही रहे हैं। ये केंद्रीय सरना समिति स्थल है, जो कि ये केंद्रीय सरना स्थल है। इसमें सरूल के समय जितने भी 200 झांकी आते हैं, खोड़ा आते हैं, सब यही सरना स्थल में आते हैं पूरे रांची से। और यही सरना स्थल को जब छोटा कर दिया जाएगा, पहले 10 फीट ले चुके हैं और अभी और 10 फीट ले रहे हैं फ्लाईओवर कार्य निर्माण के दौरान। तो हम कितना देंगे जमीन बताइए? तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने हाल फिलहाल अभी सीएम टोली जाम भी किया था ताकि हमारे बातों को सीएम तक जाए, और सीएम पास भी हम लोग गए, वहां पे अपना संज्ञान को रखे, फिर भी हमारे बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो हम लोग अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक हमारा संज्ञान को सीएम नहीं स्वीकार करते, जब तक हमारी बातों को सीएम नहीं सुनते हैं, जब तक ये फ्लाईओवर कार्य निर्माण को नहीं रोकते, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठक करेंगे और आंदोलन करते रहेंगे, और हम लोग सड़क जाम भी करते रहेंगे। पिछले बार चंदा लिंडा जो मंत्री हैं सरकार में, जी, जी। लेकिन आज भी आने का वो कहते हैं कि आज भी आएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं दिख रहा। जी जी, यहाँ तो कहा गया था कि आज वो आएंगे यहाँ पे, अभी तक तो आए नहीं है। आ भी सकते हैं, शायद उन्हीं का भी इंतजार है। हम लोग अभी यहाँ पे फ्लाईओवर में भी हम लोग झंडा गाड़ेंगे ताकि जो फ्लाईओवर कार्य निर्माण है वो आगे ना बढ़े और हमारे सरना स्थल का जो जमीन लिया जा रहा है वो ना लिया जाए। आप लोग अगर इस तरह से इतना होने के बावजूद ये नहीं मानता है तो आगे क्या रणनीति? ये रणनीति यही है कि जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग आंदोलन पे आंदोलन करेंगे। हो सके तो जल्द हम लोग रांची जाम करने का भी आह्वान करेंगे। लेकिन एक देखा जा रहा है कि अगर सरकार में जो मंत्री हैं उनका ही बात शायद इन लोग नहीं सुन पा रहा है। इस पर देखिए सरकार को कहीं ना कहीं सोचना है। जो हमारे सीएम है, जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, वो कहीं ना कहीं वो सरना समाज से बिलोंग करते हैं। ये सरना स्थल है, कहीं ना कहीं वो भी सरना, उनको समझना चाहिए कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं। ये हमारा ही धार्मिक स्थल है। जब वो अपना धार्मिक, हाँ, यहाँ आते भी है, शिलान्यास भी उनके द्वारा ही किया गया है। तो जब वो अपने धार्मिक स्थल को नहीं समझ पा रहे, अपने धार्मिक स्थल को महत्व न दे रहे हैं, तो क्या ही महत्व देंगे? मैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि माननीय श्री हेमंत सोरेन जी हमारी बातों को समझे। कहीं ना कहीं आप भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं, ये सरना स्थल आपका भी है। ये जो ये देख रहे हो जो जमीन लिया जा रहा है सरना स्थल का, तो कहीं ना कहीं ये सरना स्थल छोटा हो जाएगा। जो लाखों की संख्या में यहाँ पे सरना धर्मावलंबी आते हैं, वो कहाँ ही जाएंगे? सरूल के समय हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या रोड में नाचेंगे? अरे जो फ्लाईओवर का एंडिंग जो हो रहा है, बीफे पे यहाँ हम लोग पूजा करने आते हैं सरना स्थल में, कहीं ना कहीं हादसा होने का भी डर है। तो ये चीज को समझना होगा। चलिए, मेरा नाम हुआ आकाश तिर्की, मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से। आज आप लोग यहाँ पर बैठक किए थे, आज का बैठक हम लोग इसीलिए किए हैं कि बीते दिन आप लोग देखे कि बृहद पैमाने पर यहाँ विरोध हुआ। इस झारखंड में जो फ्लाईओवर का जो गेट के सामने, सरना स्थल के गेट के सामने जो उतरने के लिए जो रैंप बन रहा है, उसका हम लोगों ने विरोध किया कि यहाँ लाखों लाख का भीड़ सरूल के में आता है। और यहाँ हम देखते हैं कि 10 आदमी भी अगर भीड़ लगा के गेट में घुसेंगे तो मतलब बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगा। और लाखों जब आदमी यहाँ सरूल के दिन आएगा तब क्या स्थिति होगा? इसी को लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग देखे उस दिन हमारे मंत्री जी भी आए, उनका भी कहना है कि यहाँ पूरा व्यवस्था किया जाए आदमी को आने जाने में किसी तरह करने। लेकिन पता नहीं यहाँ का हमारा सरकार भी, अबुआ सरकार, मुख्यमंत्री भी आदिवासी है और यहाँ सारा व्यवस्था आदिवासी। और झारखंड मतलब जेएमएम का सरकार हम लोग का स्थानीय पार्टी का सरकार है, फिर भी हम आदिवासियों के साथ ऐसा, क्योंकि इतना बड़ा मतलब देश विदेश में जाना जाता है, ये 5वां 6वां नंबर में आता है, फिर भी हमारे मंत्रियों का बात को नहीं माना जाता है। एल&टी कंपनी इतना संशय हो गया क्या है? कैसे देखते हैं अगर मंत्री जी की बात, अगर एल&टी कंपनी नहीं मान रहा है, उसको नहीं मानता है तो यहाँ देखिए हमेशा आदिवासी आंदोलन किया है, और अगर सब तरफ से नहीं माना जाता है तो यहाँ पर विद्रोह ने एकदम विद्रोह होने लगेगा। जिस तरह से हमारा अगला जो बुजुर्ग लोग किए, पुरखा लोग किए, उसी तरह यहाँ अगर हम जाएंगे सरकार के पास, राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास, सबके पास ज्ञापन गया, सबके संज्ञान में दिया गया, लेकिन भी अगर ऐसा निरंकुश कंपनी अगर काम करते रहेगा तो क्या करेगा? जनता को हम लोग का यही देख रहे हैं अभी सरकार का रवैया। और नहीं तो पूरे समाज को हम लोग ले आएंगे, उसके बाद अपना निर्णय खुद लेंगे। हम चंपा खुजूर, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, रांची महानगर अध्यक्ष। यहाँ पर सरना स्थल पर बैठक किए थे, क्या देखिए पूरी तरह से मामला लूट का है, हकमारी की है। यहाँ आदिवासियों के साथ जो हो रहा है ये कहीं से छुपा नहीं है। और ये है जो स्थल है केंद्रीय सरना स्थल, यहाँ पर है कि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और ये आदिवासियों का आस्था का केंद्र है।
सरहुल के समय पर यहाँ पूरे मतलब लाखों की संख्या में पूरा आदिवासी समाज जुड़ता है अपने आस्था के साथ। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो L&T कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पर फ्लाईओवर निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये रास्ता सक्रिय हो गया, जिसको लेकर आदिवासी समाज यहाँ लगातार बैठक भी कर रहा है। पिछली बैठक में है कि काम को बंद कराया गया था, सरकारों ने आश्वासन दिया था, प्रशासन के लोग भी आए थे कि अब काम नहीं होगी, लेकिन ये पूरी तरह से छलावा है, झूठ है, समाज को ठगा जा रहा है। मंत्री जी क्या आप लोग उसने कहा था कि ये काम अब नहीं होगा, इसको बंद कराया जाएगा। बावजूद इसके है कि काम जारी है, तो ये पूरी तरफ से साफ है कि समाज को ठगने का काम किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, झूठ कहा जा रहा है। और समाज अब चुप रहने वाला नहीं है। अगर सरकार सीधे तरह से मानती है, कंपनी अगर अपना प्लान चेंज करती है, अपना DPR चेंज करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग समाज को कौन ठग रहा है? समाज को कौन ठग रहा है? पूरे सिस्टम से अगर पूरा सरकार की जो तंत्र प्रणाली है वो ठग रही है, और इसे पूरी तरह से समाज आक्रोशित है और पूरी तरह से आंदोलन के लिए भी तैयार है। अगर आप लोग आगे का क्या रणनीति है कुछ, अगर L&T कंपनी नहीं मानती है तो फिर हम लोग अपने तरीके से पूरी तरह से चक्का जाम करेंगे। पूरे झारखंड में है कि पूरी तरह से बंदी करेंगे, और नहीं मानती है तो हम लोग अपने तरह से पूरी तरह से आंदोलन करेंगे और इसे बंद कराने का काम करेंगे। हलधर चंदन पाहन महासंघ का महासचिव। आदिवासी शुरू से ही उसके भाषा, संस्कृति, धार्मिक स्थलों पे हमला होते आ रहा है, और आज झारखंड का ये जो केंद्रीय स्थल है यहाँ भी कमोबेश वही स्थिति है। यहाँ पर जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें 14 डिसमिल लिया गया है ना। अब उसके बाद कनेक्टिंग फ्लाईओवर के लिए फिर 12 डिसमिल लिया गया और 2-4 डिसमिल जो बाहर से जो अगल बगल वाले लोग अतिक्रमण कर लिए। जब हमारा केंद्रीय स्थल जो जिसको बाबा कार्तिक उरांव ने बचाने के लिए सरहुल जुलूस का शुरुआत किया था, और आज देखिए हमारा जो संविधान सभा में जो मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आदिवासियों के लिए जो विकास है वो कब्रगाह साबित होगा। आज देखिए विकास के नाम पे हमारा धार्मिक स्थल के स्वरूप और अस्तित्व से भी छेड़छाड़ किया जा रहा है, और उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो 40 डिसमिल है वो कमोबेश उतना ही रहे, और आप अगर जो कनेक्टिव फ्लाईओवर ले रहे हैं उसको आप दूसरे तरीके से लीजिए। आपका DPR में जो भी चेंजिंग लाना है करोड़ों का उसको लाइए, लेकिन हमारा धार्मिक स्थल के स्वरूप और अस्तित्व से छेड़छाड़ नहीं कीजिए। चलिए और भी हमारे साथ, आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं देखिए ये केंद्रीय सरना स्थल पूरा भारतवर्ष में जाना जाता है। सरना आदिवासियों इसका एक ऐतिहासिक पहचान है। आप देखिए यहाँ 10-15 फीट का रोड है। हम लोग सरहुल में लाखों की संख्या में आता है, बूढ़ा बूढ़ी बच्चे से लेकर सब आता है। जब रोड चौड़ा था, आने जाने में हम लोग को जब इतना दिक्कत हो रहा था, 15 फीट का रोड में हम लोग को समझ लीजिए क्या दिक्कत होगा। कौन बच्चा मरेगा, बूढ़ा मर जाएगा, सरकार को कोई फिक्र नहीं है। विशेषकर हमारे सामाजिक अगुवा सरकार से तो जाकर मिलते हैं। हम सरकार का समर्थन जरूर कीजिए, लेकिन सरकार का क्या बोलते चमचाई नहीं कीजिए। हम यही चाहते हैं। कौन कर रहा है चमचाई? अरे हमारे समाज के लोग ही हैं। अब किसका किसका नाम लेंगे, किसका किसका नाम लेंगे? अगर समाज के लोग जो अगुवा लोग हैं वो लोग भी मजबूत रहते तो ये स्थिति हम लोग को नहीं देखने को मिलता। चमरा लिंडा भी आए थे, वो भी अपना बोले कि उनको कुछ कहे भी थे L&T कंपनी को, लेकिन शायद उनका बात को नहीं माना। सरकार के अगर मंत्री के लोग बात नहीं माने तो इस पर क्या कहेंगे? यही तो बात है। अब वह राज अफवाह सरकार, आदिवासी सरकार, जब आप सरकार का लोग का बात प्राइवेट कंपनी नहीं मान रहा तो भैया आप सरकार किस चीज का है? आप क्या सरकार चला रहे हैं? ये हंसने वाली बात है, हंसे पद है कि आप सरकार के लोग को ही बात अगर कोई L&T कंपनी नहीं मान रही है तो सोचने वाली बात है। जब सरकार के लोग को नहीं मान रहे तो आम जनता का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो क्या लगता है कि मंत्री की अगर बात नहीं माना जाना है तो हम जनता जब तक ये नहीं हटेगा हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग का ऐतिहासिक स्थल को बचा कर रहेंगे। संदीप तिर्की। चलिए संदीप तिर्की की बात सुने, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ सरना स्थल पहुंचे, हर जगह लोग बैठक कर रहे हैं, लेकिन मामला भी है कि चमरा लिंडा जी आए और इनको कुछ आदेश भी दिए थे, उनका भी आदेश का पालन नहीं हो रहा है। आज निश्चित तौर पे जिस तरह से यहाँ पे समाज के साथ ठगी अगर हम उसको बोलेंगे, आज यह केंद्र सरना स्थल केवल ये झारखंड का नहीं है, पूरा भारतवर्ष के लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। और जिस तरह से सरहुल का शोभा यात्रा यहाँ पे लाखों की संख्या में जाता है और आता है, तो आज जिस तरह से यहाँ फ्लाईओवर को सरना स्थल के गेट के सामने ठीक वहाँ पे उतार दिया गया, जिससे यहाँ का आने वाला जो श्रद्धालु है
साफ तौर पे यहाँ का सड़क को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है और समाज संवैधानिक रूप से उसका प्रतिमंडल राज्य सरकार से गुहार लगा रहा है, राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ तक कि डीसी भी बैठक हुई थी, सभी स्तर से प्रयास किया जा चुका है, लेकिन आज जिस तरह से समाज के प्रति उनका जो सोच रहा है वो साफ झलक रहा है, इसलिए समाज भी उग्र होते जा रहा है और निश्चित तौर पे आंदोलन रेस होगा और इस सरना स्थल के लिए समाज क्या डिसीजन लेगा या समाज इस ग्राम सभा के माध्यम से जल्द से जल्द तय करेगा। एक मंत्री की बात नहीं सुनना, इन लोग आप कैसे इसको देखते हैं? निश्चित तौर पे कि राज्य सरकार का मंत्री होते हुए भी उनका बात को आज नहीं सुना जा रहा है, तो किस तरह से आज यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई पूंजीपति यहाँ अपना तानाशाही चला रहा है, लोकतंत्र में मतलब तानाशाही चल रहा है। और वो हमको साफ जाहिर हो रहा है कि हम यहाँ पे कम से कम गुहार लगाया गया था कि अगर जब तक कोई डिसीजन नहीं आता है फ्लाईओवर को, जहां तक अगर समाज वहां पे आपत्ति जता रहा है वहां का काम को पेंडिंग किया जाए, थोड़ा स्टॉप किया जाए, लेकिन मजाल है कि मतलब वहां पे काम रुक जाए तो समाज निश्चित तौर पे डिसीजन लेने के लिए सक्षम है और जल्द से जल्द इसका एक निष्कर्ष निकाला जाएगा और समाज जरूर मिल बैठ के इसका हम लोग डिसीजन करेंगे। मेरा नाम हुआ राहुल त्रिकी, सामाजिक हुआ।